फिजिक्स भौत हिंदी में इसे भौतिकी बोलते हैं। Any study of natural event related to rest motion and radiation is called physics। मतलब कि कोई भी घटना जो रेस्ट और मोशन से संबंधित है और इसमें रेडिएशन है तो उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। अब ये जो नेचुरल इवेंट है उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग लॉ बनाते हैं। पहले हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम उसका लॉ बनाते हैं, लॉ सेट करते हैं। फिर उस लॉ को अगेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर उस लॉ का वेरिफिकेशन करते हैं और तब हम जाकर उस लॉ को कंफर्म करते हैं। तो ये इवेंट के स्टडी के द्वारा ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ इवेंट मतलब कि जो हमारा नेचुरल इवेंट है उसका अध्ययन के समय जिस टर्म का हम लोग यूज करते हैं जो मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें रेस्ट और मोशन को अगर हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ हम लोग डिस्टेंस एक टर्म को यूज करते हैं, टाइम एक टर्म को यूज करते हैं, इस तरह मास को यूज करते हैं। तो ये सब जो क्वांटिटी होगा ये जो हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जो हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटी ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, इसका हिंदी में मूल भौतिक राशि बोला जाता है। उसी तरह हमारा दूसरा हो गया डिराइव्ड, जिसका हम लोग व्युत्पन्न बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी ये हम लोग खुद से इसको फंडामेंटल मानते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर नहीं होता है और ये इसे ही हम फंडामेंटल कहते हैं। ये मीन्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अनदर क्वांटिटीज, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अनदर क्वांटिटी। वह क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बनाते हैं मिक्स कर उसका हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में ये दो प्रकार के क्वांटिटी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी ये हमने बता दिया कि जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिक्स के स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसका हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी, अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो जो हमारा मेजरमेंट होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक उसमें एक नंबर होता है और एक दूसरा उसमें यूनिट होता है। तो यूनिट जो है वह एक्चुअली जो है वह उस किसी भी मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो होता है उसका हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे मान लो कि हम मास को मेजर कर रहे हैं और इसका वैल्यू आ रहा है 5 kg। तो यहाँ 5 जो है यह एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और kg
यह रिप्रेजेंट करता है वह फिक्स्ड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब एक मास का वह स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसके टर्म में हम लोग दूसरे मास को मेजर कर रहे हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में या डिवीजन के रूप में मेजर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो हम लोग एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं मेजर करने के लिए, उस स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग यूनिट बोलते हैं। उसी तरह से कोई लेंथ हम लोग मेजर कर रहे हैं और उसका वैल्यू 2 मीटर आता है, इसका मतलब ये क्या है, ये 2 जो है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और मीटर यह रिप्रेजेंट करता है वह चुना हुआ लेंथ जिसको हमने चुना है। एक स्टैंडर्ड लेंथ को हमने चूज कर लिया और उस लेंथ के टर्म में हम दूसरे लेंथ को माप रहे हैं, तो ये हमारा जो होगा, जो चूज किया हुआ लेंथ होगा वह यूनिट कहलाएगा। और इसी प्रकार से हम दूसरे लेंथ को उस यूनिट के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टर्म में हम माप सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट इसको बोला जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें कुछ मुख्य के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। We are trying to know the some main system of unit here. The first one is CGS, centimeter gram second unit. Here length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. यहाँ पर जो है सेंटीमीटर को, ये लेंथ जो है हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हम लोग CGS में, सेंटीमीटर में, CGS यूनिट में अगर हम बोले तो इसको सेंटीमीटर में मापते हैं। उसी तरह से मास जिसको हम लोग द्रव्यमान हिंदी में बोलते हैं वह ग्राम में मापते हैं, और टाइम जो सेकेंड है, टाइम को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। उसी तरह से हमारा दूसरा नंबर है FPS सिस्टम, फुट पाउंड एंड स्टर्लिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। फुट पाउंड एंड सेकेंड, नॉट स्टर्लिंग। इसमें हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते हैं और मास को पाउंड में, इसको LB लिखते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में। तीसरा हमारा MKS सिस्टम हो गया। इसमें मास को, लेंथ का हम लोग मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। अब हमारा चौथा है SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। यह वह सिस्टम है जो पूरे विश्व भर में इसको मान्यता मिला हुआ है, मतलब कि ये हर जगह इस सिस्टम को, यूनिट को मान्यता दिया गया है। और इस यूनिट में जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी, जनरल यूज होने वाले फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास और टाइम है, इसके लिए जो चूज किया गया है स्टैंडर्ड यूनिट वो है, लेंथ में हो गया मीटर जिसका सिंबल M है, मास में किलोग्राम जिसका सिंबल kg है, और टाइम में सेकेंड जिसका सिंबल S है। मीटर, किलोग्राम और सेकेंड इस यूनिट में फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरह लेकिन इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इस यूनिट में चुना गया है, इस सिस्टम में चुना गया है। हमने 3 का डिस्कशन कर दिया। अब चौथा जैसे टेम्परेचर है, इसको हम लोग मेजर करते हैं केल्विन से। इसके यूनिट को मेजर करते हैं केल्विन जिसका सिंबल होता है K। उसी तरह से लुमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट कैंडेला होगा, और इसको लिखेंगे CD। छठा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं और ये लिखा जाएगा A। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट मोल, और इसे मोल के रूप में लिखते हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास है। एक प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन होता है,
और इसको रेड के रूप में लिखा जाता है। उसी तरह सॉलिड एंगल हो गया जिसका यूनिट स्टार रेडियन होता है, इसे स्टार लिखा जाता है। ये सब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट थे। अब हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट के बारे में जानेंगे। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसे डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं स्पीड या वेलोसिटी, इसको हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वह मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो जो स्पीड का यूनिट हम लोग हमारे पास आएगा वह मीटर पर सेकेंड इसको बोलते हैं, या मीटर बाई सेकेंड जिसको हमको पढ़ना है मीटर पर सेकेंड। उसी तरह एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ का क्यूब होता है तो इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी, तो मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो इसका होगा केजी पर मीटर क्यूब ETC। और भी हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं और उसका यूनिट लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है जैसे लाइट ईयर, यह 9.5 × 10⁻15 मीटर को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। यह वह दूरी है जो लाइट जो है एक ईयर में ट्रैवल जो डिस्टेंस करता है उसको हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। इसी तरह हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन के बीच में जो औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है, उसका हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्स हो गया, यह 1 माइक्रोन्स बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और इक्वल टू 10⁻⁸ cm। Similarly, Fermi 1 Fermi equals to 10⁻⁻15 meter. Atomic mass unit AMU 1 AMU is equal to 1/12 into mass of C12 atom, which comes out to be 1.67 × 10⁻⁻27 kg. अब कुछ प्रीफिक्स एंड मल्टीप्लायर्स को हम लोग जानते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी यूनिट के पहले जो लगाया जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और उस यूनिट का वैल्यू जितना मल्टीप्लाइड से बढ़ जाता है उसको हम लोग मल्टीप्लायर्स कहते हैं। जैसे टेरा जिसका सिंबल T होता है, अगर यह किसी यूनिट के आगे लगा दे तो उसका वैल्यू 10⁻12 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जीगा जिसका सिंबल G है, यह 10⁹ से वैल्यू को इंक्रीज करेगा। उसी तरह मेगा M 10⁶, किलो K 10⁻3, हेक्टो H 10⁻2, डेका DA 10⁻1, डेसी D 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली M 10⁻⁻3, माइक्रो म्यू 10⁻⁻6, नैनो N 10⁻⁻5, पिको P 10⁻⁻12. For example, if we are given 1 picometer, एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानते हैं अगर 1 पिकोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है मीटर जो है वह इंक्रीज कर जाएगा 10⁻12 के मल्टीप्लायर से, मतलब 1 पिकोमीटर होगा 10⁻12 मीटर। इसी तरह से 1 किलोग्राम, यह ग्राम के आगे किलो लगाया गया है, तो किलो क्या है, प्रीफिक्स है जिसका वैल्यू 10⁻3 होता है, इसका मतलब हो गया 10⁻3 ग्राम, 10⁻3 ग्राम। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट डे अगेन आई विल टीच यू इन द लैंग्वेज इंग्लिश, दैट मीन्स इंग्लिश विथ हिंदी।